नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज हम ले चलते हैं आपको रामनगरी अयोध्या में। धर्मनगरी अयोध्या जो अपने संस्कारों के लिए, अपने रीति रिवाजों के लिए, जो अपनी परंपराओं के लिए जानी जाती है और जानी जाती है भगवान राम के आदर्शों के लिए। जहां भगवान राम का जन्म हुआ, आज वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री जिसमें मौजूद होंगे और उन्होंने वो रामलला को गर्भगृह में स्थापित करेंगे। आज हम अयोध्या के कुछ ऐसे स्थानों को पर आपको लेकर आए हैं जहां के बारे में आपने कम सुना होगा, हालांकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इनका बराबर जिक्र है। तो हम मौजूद हैं मणि पर्वत पर। मणि पर्वत जिसे कहा जाता है मणियों का पर्वत। कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी का विवाह माता सीता के साथ हुआ था तो उनकी विदाई के वक्त जब राजा जनक पहुँचे थे अयोध्या तो अपने साथ बहुत माणिक के मणियाँ लेकर आए थे। चूँकि राजा रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ ने कहा कि मुझे नहीं ज़रूरत है इन माणिक्यों की, इन मणियों की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा ये मेरा फ़र्ज़ है अपनी बेटी के लिए। तो उन तमाम मणियों को यही मणि पर्वत पर रख दिया गया था। तो ये पूरा एक पर्वत मणियों का बन गया था, इसीलिए इसको मणि पर्वत भी कहा जाता है। हालांकि तमाम और भी कहानियाँ प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि माता सीता जी यहाँ पर झूला झूलने आया करती थी और वो जो तीज का वक्त होता है साल में एक बार, उस समय यहाँ झूलोत्सव का भी आयोजन किया जाता है और सावन महीने में ख़ास तौर पर यह होता है। तो मणि पर्वत, मणियों का पर्वत, आज भी जहाँ पर राम सीता विराजमान है और करीब 62 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थापित है ज़मीन से। तो ऐसे में अयोध्या के तमाम श्रद्धालुओं के लिए, देश भर के श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर हर दिन एक तांता सा लगता है, भीड़ सी लगती है। हालांकि और भी तमाम कहानियाँ हैं जिसका जिक्र हम अभी और आगे करेंगे। ये माता जननंदिनी जब ब्याह करके यहाँ आई हैं, उसके बाद दोबारा राजा जनक जी यहाँ आए हैं उनकी विदाई कराने के लिए। तो वहाँ से काफ़ी उपहार लेके आए थे जनकपुर से, तो राजा दशरथ जी को देने लगे। तो कहने लगे राजन, हाँ इसकी क्या आवश्यकता थी, हमारे हाथ इसका अंबार पहले से ही लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है जो एक बेटी के पिता का फर्ज होता है वो तो हमको निभाना ही पड़ेगा। तो राजा दशरथ ने कहा अच्छा, ये बात बिल्कुल सत्य कहा आपने। तो काफ़ी माणिक, हीरा, मोती, पन्ना, पोखरा यानी बहुत सामान लेके आए थे। तो राजा दशरथ ने कहा कि ऐसा कीजिए आप राजन कि अयोध्या की ईशान कोण में हमारा एक जगह खाली है, वहीं पे इसको ले जा कर के आप रख दीजिए। तो इतना सामान था तो उसका पर्वत बन गया, पहाड़ बन गया। इसी से इसका नाम जो है मणि पर्वत पड़ गया। संत महात्माओं का कहना है कि मणि पर्वत पर जो दर्शन कर लेता है उसका घर धन धान्य से भर जाता है। तो ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर माता सीता, भगवान श्री राम के दर्शन करने आते हैं। कहा यह भी जाता है कि एक बार जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था अपने बाणों से, तब संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से ही गुजरे थे। ऐसे में भरत ने सोचा वो कोई दुश्मन है तो उन्होंने उन पर बाण चला दिया था। बताते हैं तो हनुमान जी उस दौरान गिर गए थे और मणि, उनके जो संजीवनी बूटी थी उसका कुछ टुकड़ा इस मणि पर्वत पर गिर गया था। तो एक ये भी कहानी कही जाती है और तमाम किताबों में भी इस बात का जिक्र है। हालांकि भरत कुंड एक स्थान पड़ता है जहां पर भरत जी रहा करते थे। तो तमाम ऐसे किस्से हैं, कहानियां हैं जो इस मणि पर्वत को लेकर हैं। मणि पर्वत आज अयोध्या के लिए विकास के पथ की ओर भी बढ़ रहा है। यहाँ पर तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं, इसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं काम कर रही हैं, क्योंकि 2024 में मंदिर को पूरी तरह से तैयार भी करना है। तो कुल मिला के हम आज मौजूद थे मणि पर्वत पर। हमने देखा मणि पर्वत की एक ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से जो आज भी लोगों के जहन में स्थापित है और सदा सदा स्थापित रहेंगे। चूँकि अयोध्या में कोई पहाड़ नहीं है तो इसको एक पहाड़ के रूप में भी देखा जाता है, पर्वत के रूप में भी देखा जाता है। तो छोटे बच्चे हों या बड़े, उनके लिए इन तमाम सीढ़ियों को चढ़कर जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो उनको एक अलग एहसास होता है। यहाँ से पूरे अयोध्या और अयोध्या कैंट के नज़ारे देखने को मिलते हैं ऊंचाई से। तो एक दर्शनीय स्थल भी है, आध्यात्मिक स्थल तो है ही, और हमारे रामायण, हमारे भगवान श्री राम से जुड़ा यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। ख़ास तौर से माता सीता जी यहाँ
सबके लिए एक अलग जो है प्रेरणा और एक अलग दर्शनीय छवि प्रस्तुत करती है। धर्मेंद्र सिंह, डेली लाइन, अयोध्या।